तुषा कृष्णं सांगोपान्वात्प्रपार्षदं यद्यैः संकीर्तनप्रायैर्जयन्ति स्मेवता पात्रविचारणं न कुरुते नास्तं परं वीक्षते देहादेहविपक्षिको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिना दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसन्सायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोम् दयेयं सदा परिभावघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शुभविरञ्चिनुतं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्येत्सिकमनदधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अन्ताय मत्रिर्मला हरिदासवर्यो यतरामकृष्णचरणस्पर्शप्रबोधा मानन्तनोति सह गोगणयोऽस्ति योर्यपाणिजसूर्यवस्कन्दरकन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविन्दचरणप्रिय सहस्राणि कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोऽस्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि 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 कवे मोर हईवे सुदिना बाजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन सुयंत्रे मिशाएगा सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान राधिका गोविंद बली कांधीव उच्च स्वरे बीजीवे सकल अंग नयन निर ही बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुबलादि सखा सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। श्री श्री भगवत प्रेम जीवन का सार सर्वस्व प्राप्तव्य जीवन की
ध्रुव सत्य मृत्यु के सामने एक परम सत्य की प्राप्ति, वो है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम, इसी की चर्चा में, इसी की प्राप्ति के लिए, दुरूह प्राप्ति के लिए श्री किशोरी जी की रजरानी की कृपा से संभव प्राप्ति के लिए हमारे को नरोत्तम जी ने प्रार्थना दी है। इस प्रार्थना से जब हमारा हृदय जुड़ जाएगा, जब हमारी एकमात्र इच्छा हो जाएगी इसी के लिए, तब श्री लाडली जी अवश्य कृपा करेंगी, रजरानी अवश्य कृपा करेंगी और हम जीवन की सर्वोच्च धन्यता को प्राप्त करके स्वयं ही धन्य हो जाएंगे। इसके लिए कई संदर्भों में हमने अनुभव करने का, अप्रोच करने का प्रयास किया। एक अप्रोच है श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी प्रभु को, श्रीवली अरूप गोस्वामी जी को बताया संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। 3 चरणों में अध्यात्म को परखना, समझना और चलने की सिद्धांतिक प्रक्रिया है। कुछ भी करने से पहले, विशेषकर अध्यात्म में भी, कि हमारा जिसके साथ हम प्रेम करने जा रहे हैं, जिसको हम अपना सर्वस्व अर्पण करने जा रहे हैं, जिसका हम भजन करने जा रहे हैं, क्या उसके साथ हमारा संबंध है और वो कैसा है, अनादि है, अनंत काल तक है। और अगर संबंध है तो निभाने वाला कैसा है। श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, संबंध तत्व के साथ को निभाने वाला कैसा है, क्या उसके साथ निभाए हुए इतिहास की क्या हमें प्राप्ति है, कि आज तक जिन्होंने अपने इस संबंध के अनुकूल श्याम सुंदर ही एकमात्र तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव, वही हमारे सब कुछ हैं। तो क्या जो हमारे सब कुछ हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन हैं, हमारे जीवन के आधार हैं, श्री ऐसे नंदनंदन क्या चरणों में अगर हम समर्पण करें, तो जिन्होंने आज तक समर्पण किया है उन्होंने पुनर्विचार तो करने की जरूरत नहीं हुई। तो फिर दूसरी बात कि वह अपने समर्पित जन को, शरणागत जन को निभाया है, निभाएगा। शरणागत में तो दोष भी होंगे, शरणागत में तो अभाव भी होंगे, शरणागत में प्रभाव भी होंगे। तो क्या उसके पीछे निभाने का इतिहास है? और तीसरी बात, क्या हम शरण जाएंगे तो हमें वो स्वीकार करेंगे, अस्वीकार तो नहीं कर देंगे। अगर हम अपनी ओर देखें तो हम तो शरणागत होने के अधिकारी नहीं हैं। भगवान जो सब प्रकार से वरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद वासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ओहो, ऐसे भगवान कंबा दयालुम, ऐसे परम दयालु भगवान, ऐसे परम सुंदर भगवान, क्या हमें निभाएंगे, क्या हमें अपनाएंगे? चौथी बात ये होती है कि अपनाने के बाद क्या भगवान ने किसी को त्यागा तो नहीं है। जिसके साथ हमारा संबंध है, शाश्वत संबंध है, लेकिन अगर हम दोबारा उसे
उसके चरणों में आत्म समर्पण, सर्वस्व अर्पण करने, अपना जीवन, अपना मरण जिसके लिए सौंपने जा रहे हैं, जिसको अपना प्राणाराध्य बनाने जा रहे हैं, सब प्रकार से सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, अहो भानु की लाडली टुक मेरी ओर निहार। क्या हमारे आगे दोषों को देखकर हमें त्याग तो नहीं देंगे? इस प्रकार 5 गुण होते हैं प्रेमास्पद में। तो संबंध स्थापित करने से पहले या संबंध के विषय में क्या हमारा उससे पूर्व का भी कोई शाश्वत संबंध रहा है? क्या हम नया एक संबंध बनाने जा रहे हैं? ऐसा ना हो कि हम हो तो संसार के, लेकिन भगवान से संबंध बनाने जा रहे हैं। ये 5 गुण जब हम परखते हैं तो देखते हैं कि श्री कृष्ण से हमारा अनादि संबंध है। महर्षि कल कह रहे थे सत्संग में कि आदि पुरुष बना दिया। भैया आदि पुरुष तो मनु है, भगवान तो अनादि पुरुष हैं। ऐसे भगवान से हमारा अनादि काल से संबंध है। जीवेर स्वरूप होय नित्य नित्य कृष्णदास। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। जब हमने निश्चित किया, सर्च किया, क्या जिसको हम अपना सर्वस्व अर्पण करने जा रहे हैं, जिसको प्राणाराध्य बनाने जा रहे हैं, जो हमारे प्राणाराध्य बनेंगे, एक बार समर्पण के बाद हमें जीवन का समग्र जीवन का सार सर्वस्व प्राप्त होने जा रहा है, क्या उससे हमारा कोई संबंध पहले था? उनका नहीं, नित्य संबंध ही इन नंदनंदन से था। बाकी जो हम संबंध थे बनाए हुए वो सब अज्ञान जनित थे। हमने इतने जन्म लिए, इतनी योनियों में भटके, इतने कष्ट सहे, इतना सब प्रकार से दुख में, इतना जो है वो माया में, अज्ञान में हमने भटकना की। ओहो, तो नित्य संबंध हमारा श्री नंदनंदन से है, नित्य संबंध, और वो अनादि है और अंत काल तक वही रहेगा। एक तो होता ना कि हमारा कभी संबंध था, अब एक दंपति बने, एक दोनों भाई बने, अब आगे नहीं बने तो वो पत्नी कहती है मुझे अगले जन्म में आपसे पति नहीं बनना, आपकी पत्नी नहीं बनना है। नहीं 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 नहीं, भगवान से हमारा नित्य का संबंध है और कभी जीव ऐसा कह ही नहीं सकता है कि भगवान से मेरा संबंध ना हो, क्योंकि वो हमसे जितना प्यार करते हैं, इतना प्यार त्रिलोकी में जितनी भी प्यार है, जितनी माताएं हैं अपने बच्चों से स्नेह करती हैं, जितने प्राण प्रियतम अपनी प्रिया से करते हैं, जितनी प्रियाएं अपने प्रियतमों से करती हैं, जितने पशु पक्षी अपने परिवार से करते हैं, उन सब का समुद्र भी बना लिया जाए तो भगवान जो हमसे प्यार करते हैं वो एक कण भी नहीं होगा। त्रिलोकी में आज तक जितना स्नेह, निष्कपट स्नेह, गोपियों को भी एक उदाहरण देना पड़ा, माता पिता की तरह, इक बिनु भजते भजहीं, जो भजने वालों को, जो ना भजने वालों को भी भजते हैं, ऐसे माता पिता के जितने भी आज तक सृष्टि हुई है अनादि काल से, उस सब के स्नेह को एक समुद्र बना लिया जाए तो उसका एक बिंदु का बिंदु भी नहीं बनता जो श्री कृष्ण हमारे साथ स्नेह करते हैं। इसलिए जब तक हमें संबंध का ज्ञान नहीं होता, संबंध तोड़ने की, संबंध विच्छेद की, संबंध को रिवाइव करने की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि जीव चाहे अपने में कितना अहंकार के कारण अपने को बचाता रहे। श्री हनुमंत लाल जी ने रावण को कहा, विनती करूं जोरी कर रामन, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचारी त्यागी मद मोहा। इस मद और मोह के कारण ही हम इस बात को हृदयांगम नहीं कर पाते कि श्री कृष्ण से बढ़कर हमको स्नेह करने वाला कोई नहीं है। जो भी कर रहा है वो श्री कृष्ण के स्नेह के एक बिंदु का बिंदु ही हमारे लिए कर रहा है। स्नेह आएगा कहाँ से? स्नेह का जनक कौन है?
स्नेह का स्थिरता का आधार कौन है? कोई प्यार से कहे भैया तुम प्यार कहाँ से आए हो, तुम प्रेम कहाँ से आए हो, हे मेरी ममता तू वात्सल्य कहाँ से लाई है, मेरी माता, हे मेरी प्रिया तू ये अफेक्शन कहाँ से लाई है? उनका मुझे तो पता नहीं है, मेरे हृदय में है और मैं आपसे स्नेह करती हूँ। उनका नहीं, इसकी खोज करो। सबके हृदय में जो स्नेह है वो उसका जो उत्पत्ति है उसके मूल में श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का स्नेह ही बट बट कर बिखर बिखर कर अगर वो श्री कृष्ण का स्नेह जो हमें अंश रूप में प्राप्त है उसको श्री कृष्ण को ही अर्पण कर दें तो श्री कृष्ण हमारे वशीभूत हो जाएंगे। लेकिन वो संसार में इतना बिखर गया कि अब श्री कृष्ण को बांधने के लिए वो धागा बन गया है। भगवान ने रघुनाथ जी ने पुनरपि कहा इस धागों को पुनरपि इकट्ठा करो, सबके ममता ताग ताग मैंने धागा बटोरी, मम पद कंज बांधते ही डोरी। बिखर गया है तुम्हारा स्नेह, तुम्हारे पास मुझे बांधने का, मुझे नचाने का, मुझे सब प्रकार से खिलाने का, मेरे साथ खेलने का पूर्ण प्रेम है, चाहे वो अंश रूप में है, लेकिन वो सब बिखर गया संसार में। अगर सब में से उस बिखरे हुए स्नेह को, प्रेम को, विशुद्ध भाव को इकट्ठा कर लें, उनका इकट्ठा कौन करेगा? उनका इकट्ठा करेगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इस भगवान के नाम जो सब ओर से बिखरी हुई वृत्तियों को भगवान के चरणों में समेट कर भगवान को बांध सकता है, जिसको स्वयं भगवान ने कहा है मुझे बांध लो, न तुम कहीं जाओ न हम कहीं जाएं। लेकिन उस इतने बड़े भगवान के इस सफल सर्वमान्य प्रमाणिक सशक्त इस साधन को हमने अन्य कामों में लगा दिया, कामनाओं में लगा दिया, जिसके कारण उसकी ताकत, उसका सारा समय हमारी वृत्तियों को इकट्ठा करने में नहीं लग पा रहा। भगवान का नाम करते हुए, भगवान का नाम करने के बाद दिन भर क्या मांगे उनका? प्रभु जी आप ही सफल हैं, आप ही सशक्त हैं, आप ही की समर्थ है, आप ही ने आज तक किया है मेरी वृत्तियों को। क्या जग में जहाँ लगी तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसी दास प्रभु ही सो होए सिमट एक ठाई। यही विनती रघुवीर गुसाई, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। इस प्रकार का भाव जब रहेगा तो निश्चित रघुनाथ जी की जो आज्ञा है, अपने वशीकरण का जो मंत्र है,
सबके ममता ताग बटोरी। आज के सत्संग की कोटेशन है जो दीवार पर लिखनी है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद कंज बांधते डोरी। तो क्या संसार में ममता ना रखें, सबसे विरोध रखें? नो 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 नो। भगवान से ममता होने पर सबसे ममता हो जाएगी। वो आसक्ति, वो मोह अलग है और विशुद्ध ममता अलग है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, ये बड़े महाराज श्री ही कह सकते हैं। भैया कथा तो महाराज श्री के साथ चली गई। मोह में ममता में बहुत फर्क है। ममता भगवान है, मोह माया है। अभी हम जो ममता को नाम दे रहे हैं वो मोह है, लेकिन यही मोह ममता हो जाएगी जब श्री कृष्ण में ममता होगी। अब हम उनको चाहेंगे, अरे सभी को चाहेंगे, पौत्र को चाहेंगे, पुत्र को चाहेंगे, सबको चाहेंगे, लेकिन बिना चाहत के चाहेंगे। ऐसा चाहेंगे कि जिसको हम चाह रहे हैं उसका प्राण कहेगा कि अरे जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। उसमें अब हमें श्री कृष्ण की अनुभूति होगी। हमारी चाहत इसलिए है कि तुम में हमें श्री कृष्ण दिखते हैं। तुम्हारे आलिंगन से हमें श्री कृष्ण मिलन का सुख मिलता है। तुम्हारे दर्शन से हमें श्री कृष्ण की स्मरण उद्दीपन होता है। हमें जो आनंद का सिंधु हमारे प्राणों में घुलेगा, वही आनंद जिसको हम मिल रहे हैं उसके प्राणों में भी प्रकट होगा। यही जीवन का सदाचार है, यही जीवन के आनंद की भूमिका है। तो श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है, भगवान ने अपना वशीकरण मंत्र बताया। जब तक भगवान मंत्र न बतावे, भीष्म पितामह ने अपने विजय का मंत्र युधिष्ठिर जी को बता दिया कि किस प्रकार ये शिखंडी पूर्व में वो स्त्री है जिसका मैं अपने भाइयों के लिए हरण करके लाया था। दो का विवाह तो दोनों भाइयों से हो गया, तीसरी ने कहा मैं पहले किसी को चाहती हूँ, तो मैं उसको वहीं छोड़ ही आया, उसने उसे अपनाया नहीं। कि अब तुझे भीष्म पितामह ने हरण किया है तो उसी के पास चली जा। भीष्म ने कहा मैं तो ब्रह्मचर्य का अखंड व्रत लिए हूँ। तो वो भगवान परशुराम के पास चली गई, भीष्म के गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा रे भीष्म तुम इनसे विवाह करो। उनका प्रभु मैं अपने पिता को, अपनी माता के पिता को प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। उनका तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। उनका जैसे गुरुदेव आपकी आज्ञा। भयंकर युद्ध हुआ भीष्म और परशुराम जी का। तथापि परशुराम जी ने कहा बेटी तू इस भीष्म की इच्छा, भीष्म की आशा छोड़ दे। वही जो स्त्री है, कन्या है, लड़की है, वही इस जन्म में शिखंडी रूप में जो है वो आई है। मैं अभी भी उसे स्त्री ही देख रहा हूँ, और चूंकि मैं स्त्री पर बाण नहीं चलाता, तुम एक दिन शिखंडी को सेनापति बना के मेरे सामने खड़ा कर देना। मैं बाण नहीं चलाऊंगा, उसी समय तुम मुझे घायल कर सकते हो, वरना मेरे हाथ में धनुष होने पर मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो ये भीष्म की प्रतिज्ञा है। मंत्र बताया भीष्म ने अपने विजय का, श्री कृष्ण ने अपने को विजय करने का मंत्र बताया। कहीं से कुछ लाना नहीं है, अरे वहां से लाओ, वहां से लाओ, अरे भैया जो है उसी को पहले समेटो। देखो सत्संग क्या बताता है, हमारे पास जो प्यार है ना, उसका ही हम परिवार में विनियोग करके, संयोग करके, वितरण करके जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सूखा भी खाएंगे तो वो करोड़ों घी से पुगा हुआ तो करोड़ों की ताकत देने वाला हो।
लेकिन इसके विपरीत नहीं नहीं नहीं, सब कुछ होने पर भी विघटन ही होते हैं। हमने कभी अपने भीतर के उस प्रेम रतन का प्रयोग नहीं किया, ना स्वयं किया, ना किसी को करने दिया। श्री विजय मंत्र बताया, भीष्म ने विजय मंत्र बताया। श्री रघुनाथ जी ने बिना भीष्म के बताए विजय मंत्र के भीष्म को कोई जीत नहीं सकता। श्याम सुंदर को कोई कैसे जीत सकता है जब तक श्याम सुंदर अपने विजय मंत्र ना बतावे। अरे प्रभु, आपने इतनी कीमती इंग्रेडिएंट्स बता दिए, कहाँ से इकट्ठे होंगे, कितने जन्मों में होंगे। भगवान ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे भीतर है, बिखर गया है। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद कंज बांध ते ही डोरी। हाय 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 हाय, ये अमर चौपाई है, ये एक सार्वभौम चौपाई है। सभी चौपाइयां सार्वभौम, लेकिन ये एक ऐसा विजय मंत्र है। कोई कहे ठाकुर जी का विजय मंत्र कोई है, ये शरणागतों को पता है। शरणागत क्या करते हैं, भगवान को विजय करने से पहले उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, युधिष्ठिर जाओ, भीष्म को प्रणाम करो, द्रोणाचार्य को प्रणाम करो। ये जब अपना विजय मंत्र बताएंगे तभी विजय होगी, वरना इनके रहते हुए तुम महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते। इसी प्रकार हम श्री कृष्ण को विजय करें, श्री कृष्ण की कृपा को विजय करें, श्री कृष्ण की शरणागति को सफलता से प्राप्त करें, तद रस को विजय करें। गीता जी का एक सार श्लोक है। संजय जी ने कहा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। ये मेरी ध्रुव नीति है, अटल नीति है कि जहाँ श्री कृष्ण है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ उत्साही तत्परा संयतेन्द्रिय साधक है और श्री श्याम सुंदर की शरणागति है, वहीं पर श्री लक्ष्मी सद्बुद्धि ऐश्वर्य आनंद भजन, तत्र श्री विजयो संसार से विजय, मृत्यु पर विजय, आवागमन के इस महान संकट से छुटकारा विजय, भूति सब प्रकार की प्रभुता विभुता सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जीवन की सर्वोच्च धन्यता संभव हो जाती है तब जब श्री कृष्ण की शरणागति होती। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ये गीता जी का एक सारांश श्लोक है, 700 श्लोक का सारांश श्लोक है। यही बात युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से विष्णु सहस्त्रनाम जी में पूछी और उन्होंने विष्णु सहस्त्रनाम जी को बताया। जहाँ गीता जी ने कहा जहाँ यत्र योगेश्वरा कृष्णो है, वहाँ बताया कि महाराज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से इनको विजय किया जा सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम से हमारे हृदय में सब प्रकार की विकृतियां भ्रांतियां जितने भी वहाँ पोह हैं, वो बाधकत्व है, अवरोध है, गतिरोध है, सब निवृत्त हो जाएंगे। अस्तु सबके ममता ताग बटोर। एक लिख कर रखो, भगवान का नाम हम क्यों लेते हैं? कोई आपसे पूछे, आप कहीं जाओ कहीं तो आपको तिलक लगा होगा, आपने कंठी धारण की है, आप हाथ में माला झोली लेकर, कोई प्लेन में, कोई ट्रेन में, कोई पूछेगा ये आप क्या करते हैं? इससे क्या होता है? उनका महाराज हमारी जो वृत्तियां बिखरी हुई हैं, स्नेह, हमारी जो मोह है, हमारी जो ममता है, वो सब सिमट कर इतने बड़े ईश्वर में, ईश्वरों के ईश्वर में भ्रिकुटी विलास जासु लय होई।
सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जय हो। ऐसे भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी और भगवान हमारी प्रीति की डोरी से बंध जाएंगे। लेकिन हमारी प्रीति की जो धागे हैं ये इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। हरि नाम इसको इकट्ठे करने का ठेका लेने के लिए तैयार है। उनका किस रेट पर ठेका हुआ है? हरि नाम ने कहा तुम मेरा आश्रय लो, मैं तुम्हारे भीतर अपना स्नेह अपने आप ही पैदा कर दूंगा, और जब तुम मेरा मुझसे स्नेह करके मेरा स्मरण करोगे तो यही मेरा ठेके की कीमत है, तो मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। देखो, जहाँ स्नेह होता है वहाँ कुछ लिया नहीं जाता, जहाँ स्नेह नहीं होता वहाँ लेकर भी संतोष नहीं होता। जय 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 जय। हमारे सत्संग में जहाँ प्रेम है वहाँ कोई किसी को कुछ कह दे कि भैया ऐसा है, किसी ने वृंदावन जाना हो तो दवाइयाँ ले जाना, ये छोटा सा पैकेट है ले जाना, देख लो अगर जगह हो आपके पास तो हमारा एक आध पैकेज बैगेज भी है ले जाना। उनका हाँ ले जाएंगे। उनका मारे आपको कष्ट होगा। उनका क्या बात करते हो भाई, हमारा तो सौभाग्य होगा, हमारा तो सौभाग्य होगा। उनका ये आपको कौन कह रहा है कि आपका सामान भी ले जाएंगे और सौभाग्य भी, ये कौन कह रहे हैं? उनका ये हमारे गुरु भाई हैं, ये हमारे सत्संगी हैं। उनका ये आपके क्या लगते हैं? उनका ये हमारे स्नेही हैं, ये हमारे स्नेही हैं। ये स्नेह बोल रहा है। अरे महाराज हमारा बैग बड़ा, उनका कोई बात नहीं, अब की बार हमारे पास भी सामान नहीं, हमारी कार में पूरी डिक्की खाली है। उनका मैं कहाँ पहुँचाऊँ आपको? उनका हमारे पहुँचाने की जरूरत नहीं, हम ही ले जाएंगे। तुम कहाँ लेके आओगे? हमने उधर से निकलना है, सामान ले लेंगे। जय जय राम। जहाँ स्नेह है और जहाँ स्नेह नहीं है, किसी को कहकर देखो भैया ये मेरा एक चिट्ठी ले जाना, वो कहेगा क्या मुसीबत है, अच्छा भेज देना, और भेजी वो मिले नहीं उनका, वो तो चले गए। उनका भैया मैं तो कोरियर ही करा देता। क्या है, उन्होंने कभी हमारा काम किया है जो हम उनका काम करें? पहले वहां से लें, फिर उसको महाराज संभाले और फिर वहां उनको देने जाए। वो अगर लेने भी आएंगे तो कौन इंतजार करेगा कब आएंगे? हमारा समय डिस्टर्ब होगा, हमें वेट करनी पड़ेगी। छोड़ो यार, अरे कैसे पागल आदमी है, ये कोरियर नहीं करवाते हैं 10 रुपए बचाने के लिए, हमको कह रहे हैं कागज ले जाना हमारा। लेकिन जहाँ स्नेह है, आज की तारीख का दूसरा मंत्र है, जहाँ स्नेह है ना वहाँ कहते हैं आपने सामान नहीं लेके जाना, सामान आप हमें दे जाओ, आप ट्रेन में खाली हाथ आ जाना। हमारी गाड़ी है, गाड़ी ने उठाना, हाँ हमने थोड़ी उठाना है। और फिर वहां से लेके आएंगे, फिर घर छोड़ के जाएंगे। उनका मारे ये आपने क्या किया? उनका मारे अपने को खुश किया है, और क्या किया? अरे अपने को खुश किया है। इसके बाद भी अगर हमें स्नेह का मंत्र, स्नेह का यंत्र समझ में नहीं आता तो फिर दिल्ली बहुत दूर है। प्रेमैव केवलम, प्रेमैव केवलम। अरे भगवान को जो बांध सकता है वो संसार को क्या नहीं कर सकता है। हो। रघुनाथ जी ने जीव मात्र के प्रति कहा, जीव मात्र के रूप में कहा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। सबके हृदय में बैठे हुए भगवान यही कह रहे हैं। परम पूज्य बाबूजी का इतना सरल वाक्य, अरे भैया जैसे हो वैसे कह दो ना। भगवान कौन सा कह रहे हैं कि तुम कहो कि मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतना मंडलेश्वर हूँ, मैं इतना महाराज योगेश्वर हूँ। भगवान कहते हैं भैया तुम यही कहो जो हो। अधमत अधम अधम अति नारी, तिन महु में मतिवंद गंवारी।
मोह सरिस को पाप निवाजू, जय लगी राम सिय बनवासु। बस जैसे हो। हरे राधा रमन, नीचे की ओर देखो। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। जय हो। तो सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद कंज बांधते ही डोरी। ये काम श्री हरि नाम करते हैं। हरि नाम जी से रोज पूछ लो, प्रभु जी आज कुछ प्रोग्रेस हुआ? नाम कहते आपने मुझे वहां भेज दिया, मुझे उस काम में लगा दिया, मुझे प्रतिष्ठा में लगा दिया, मुझे फला लगा दिया। मुझसे मेरे भीतर का जो दृष्टि थी, बुद्धि योग मिलना था, वो तुमने लिया नहीं। जब तक मेरे प्रसाद बुद्धि योग को तुम नहीं लेते हो, तब तक कामनाओं की जंगल में भटकन खत्म नहीं होती है। सुख सिंधु भरा हुआ था उर में, ये कब पता चलेगा? जब भगवान बुद्धि योग देंगे। बुद्धि योग कब देंगे? और बुद्धि योग क्या है? सत्संग। सत्संग में बैठेंगे तो ये बुद्धि योग मिल रहा है। अब हम ले, कितना ले या ना ले, हमारी ऑप्शन है। जिन्होंने जितना भी बुद्धि योग लिया है वो आनंद में है, क्योंकि दिस सत्संग इज विद ए डिफरेंस। दिस सत्संग पर्टिकुलर इज ए सत्संग विद ए डिफरेंस। बुद्धि योग भगवान देते हैं, हरि नाम करने वालों को सत्संग देते हैं। कितना बुद्धि योग जितना चाहो ले लो, परफेक्शन तक पहुंच सकते। परफेक्शन तक, रविदास जी एक शब्द प्रयोग किया, परफेक्शन तक पहुंच सकते हैं। छबील लगा दी है भगवान ने बुद्धि योग की, हरि नाम करने वालों के लिए सत्संग की। महाराज श्री गा रहे हैं, वृंदावन में सर्वत्र सत्संग हो रहा है। एनीवे, श्री श्री सबके ममता। जो भगवान से प्यार करता वही सबसे प्यार कर सकता है, सीधी सी बात। बिना कपट के त्यागे भगवान से प्यार नहीं होता, और भगवान से प्यार होने पर बिना कपट के संसार से प्यार नहीं होता। और किसी को भी कपट युक्त प्यार अच्छा लगता नहीं है। वो एक कथा आती है ना, अरे कोई तुम्हें कपट रहित प्यार करे, तुम ऐसा करो, तुम ही किसी से कपट रहित प्यार कर लो, ताकि किसी को तो एक मिल जाए कपट रहित प्यार करने वाला। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान को काम नहीं। यहाँ सांचे चले तजियापन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ही दूजो आंक नहीं। तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेते हो देते छटांक नहीं। जय हो, जय हो, जय हो। सबके ममता ताग बटोरी। हमारे पास ही सब कुछ है भगवान को बांधने के लिए और संसार में भी निरापद रहने के लिए। शुभधा सबका हमारे प्रति स्नेह हो और हमारा सबके प्रति स्नेह हो। ना को वैरी ना बेगाना। जय हो। हमारे मुख से निंदा हो ही नहीं सकती है, कर ही नहीं सकते हैं। ये जीवन का वो आनंद का रहस्य है जो बुद्धि योग मिलने पर पता लगता है। और ये हरि नाम क्या करता है? जहाँ करोड़ों काम हरि नाम करते हैं, वहाँ हमारे बुद्धि योग हरि नाम देते हैं। हरि नाम करने वाले को ही बुद्धि योग मिलता है, वरना छूटी वे के यतन विशेष बांधो जाएगो। कोई है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो।
लेकिन जब हरि नाम की कृपा होती है तो ऐसा बुद्धि योग होता है, और हमारी ममता के धागे जो कच्चे धागे हैं वो सब एक रस्सी बनकर श्री कृष्ण को बांध लेते हैं। हाँ, श्री कृष्ण के चरणों में बांधकर श्री कृष्ण को भी बंदी बना लेते हैं। भगवान खुश हो जाते हैं। बंदी व्यक्ति को खुशी नहीं होती, लेकिन एक ही बंदी है जिसको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, जब उसको कोई बांध लेता है उखल बंधन से। भगवान को उखल बंधन बहुत प्रिय है, भगवान को भक्तों का बंधन बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के प्रेम में बंधने के लिए ही आता हूँ। अरे सबको खोलने के लिए और अपने को बंधाने के लिए आता हूँ। अरे यही भगवत्ता का सार है। भगवान ने हमें माया में बांधा है, उनका ऐसा भजन करो कि मैं बंध जाऊं और तुम खुल जाओ, मैं नाचूं और तुम नचाओ। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यही भगवान की सृष्टि के प्रागट्य का रहस्य है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। तो भगवान के लिए संबंध तत्व, संबंध के विषय में पहले निर्णय करें। संसार में संबंध के विषय में बहुत देखा, बहुत परखा, लेकिन परिणाम क्या हुआ भगवान जानते हैं, हम जानते हैं। चलो ये भी अच्छा हुआ, आगे से तो कम से कम उसे रिवाइव नहीं करेंगे, ये तो निभा लो और आगे जय श्री कृष्ण कर दो। लेकिन अब इतने समय में इतना मार खाकर कोई इतना ज्यादा नहीं समझा सकता जितना हमें परिस्थिति समझाती है। धोखा खाकर हम जितना समझते हैं उतना हमको कोई गुरु नहीं समझा सकता। अस्तु, अब संसार से धोखा खा लिया, सबको देख लिया, परख लिया, अरे सब में सब कुछ है, लेकिन हमें जो आशा है वो तो श्री कृष्ण से ही पूरी हो सकती है। हम किसी की निंदा भी नहीं करते। क्यों करें भाई? हम फालतू हैं कि हमारा दिमाग फालतू है, या हमारी जबान फालतू है कि हमें कोई और काम नहीं है भजन करने से अलावा जो हम किसी की निंदा करें? हमारे पास समय पड़ा है क्या? नो 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 नो, वी हैव नो टाइम एट ऑल। अस्तु, तो क्या करें? भज गोविंद सदा आनंद में रह रे। अब अपनी बुद्धि की रहने वाली निष्ठा का वर्ण करने के लिए नंद नंदन। पहले बिचोला केड़ा अगासी, लेकिन अब बिचोले ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। नौ मिड्य तीव्र वपुषे तड़दम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदु पदे पशुपांग जाए। आज तक सारे भक्तों ने कहा रे भैया नंद नंदना, नंद नंदना, नंद नंदना। धन्योस्मि कृत कृत्योस्मि। अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। कृत्य कृत्य से कम कोई हुआ ही नहीं है। इसलिए संबंध बनाने से पहले नंद नंदन, नंद नंदन, नंद नंदन यही निभाने वाले हैं और यही प्रेमास्पद हो सकते, केवल यही हो सकते हैं। कोई ऐसा कोटेशन बताओ, ना तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर। ऐसा एक श्लोक बता दो जिस श्लोक की गंध भी कहीं आती हो, आभास भी कहीं होता। मुझे इतना आत्मयोनि ब्रह्मा जी टिड्डो जन्मे भी इतने प्रिय नहीं है। न शंकर शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। लेकिन फिर भी भगवान ने कह दिया न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो।
नैवात्मा यथा भवान न तो संकर्षणो निज प्रिया नैवात्मा यथा भवान। मुझे लक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं, मुझे मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं है, संकर्षण मेरा विलास विग्रह प्रिय नहीं है जितने उद्धव तुम प्रिय हो। ये श्लोक का आभास कहीं आता हो तो मुझे बताना। कम बा दयालुम शरणम प्रभु, ऐसो को उदार जगमा। इसमें एक पद बनाओ रविदास जी, ऐसो को लविंग जगमा। रविदास जी एक पद बनाओ, ऐसो को लविंग जगमा। हा, सबको तलाश लविंग की है। हमें पता है या नहीं है, लेकिन हम तलाश लविंग की कर रहे हैं। कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। यही हमारी एक्चुअल डिमांड है, और वो उसका नाम है नंद नंदना। भगवान के भक्त नहीं कह सकते कि हमें कोई प्यार कर ले पल भर के लिए। उनका महाराज कल्प कल्प के लिए कर रहा है हमें प्यार। नंद नंदना राधा रमन, जो अपने अवगुण को, अपने शरणागत के अवगुण, जो सुमेरु के अवगुण को राई देके और राई श्री के गुण को जो सुमेरु के समान माने, ऐसा वल्लभ कुल में पुष्टि मार्ग में एक पद है। ऐसा लविंग हमें चाहिए। ऐसो को उदार जग माही, एक पद बनाओ, ऐसो को लविंग जग माही। यद्यपि उदार का मन भी लविंग ही है, उसका अगर अर्थ करेंगे तो लविंग ही है, तथापि उसे इलेबोरेट करो, सरल करो। जय जय राधा जय हो। इसलिए श्याम सुंदर को खुद अपना विजय मंत्र बता दिया, और विजय ये दिलाने वाला मंत्र भी बता दिया, महामंत्र। हाय हाय, बुद्धि योग दे देगा। हम इसी के द्वारा भगवान के चरणों में अपनी बिखरी हुई वृत्तियों को भगवान में लगाकर भगवान को नचा सकेंगे, बांध सकेंगे और भगवान को खुश कर सकेंगे। भगवान स्वतंत्रता का बहुत सुख ले लिया। अब जिसको जो चीज होती है वो उसको उतनी प्रिय नहीं रहती है। भगवान को स्तुति सुनते सुनते भगवान महाराज श्री कहते, अरे नंद सुनो तो थोड़ी देर चुप भी रह जाया करो, देखो वो करा रहा है। इसी प्रकार भगवान को स्वतंत्र रहते रहते ना परतंत्रता का टेस्ट करना है, और उन्होंने भक्तों के भाव के ऊपर परतंत्रता का सुख लेने के लिए अवतार लिया है। प्रकट है, धागा लाओ धागा, अपने मंत्र, अपना स्वयं अपना विजय मंत्र बता रहे हैं। ठेकेदार भी बता दिया, ठेका किस रेट में है ये भी बता दिया। ठेकेदार बस यही कहता मैं ये इस काम में लगाऊं, मुझे जैसे वो जगन्नाथ जी के लिए आया ना विश्वकर्मा जी, उनका देखो इस लकड़ी से मैं विग्रह तो बना दूंगा, लेकिन ना मुझे कोई बुलाए, ना मुझे महाराज मेरा दरवाजा खोले, ना मुझे खाने को कहे, ना पीने को कहे, कुछ नहीं, सोचो मत। जब विग्रह बन जाएंगे मैं अपने आप दरवाजा खोल दूंगा। इसी प्रकार हरि नाम कहता, मुझसे कुछ और कुछ मत कहो, बस मेरा स्मरण करते रहो। मैं अपने आप तुम्हारी वृत्तियों का, वे फैली हुई वृत्तियों का ऐसा रस्सी बनाऊंगा, ठाकुर को बांध भी दूंगा और तुम्हारे हृदय में नचा भी दूंगा। राधा रमन उसे डिस्टर्ब मत करो। ये नाम ही विश्वकर्मा है, नाम ही जगन्नाथ जी है, नाम ही बलभद्र है, नाम ही श्री सुभद्रा जी है, नाम ही श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, नाम ही पुरुषोत्तम मास है। हाय 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 हाय, नाम ही अधिक मास है, इसका स्मरण ही। अरे अधिक मास में नियम ले लो, क्या नियम ले लो? उनका महाराज नाम भगवान को कोई और काम नहीं कहेंगे। नाम भगवान कहता हूं तुम महीना मैनू डिस्टर्ब ना करना, मैनू चारे पासे कमान विच ना लाना, सब काम आपे कर लेना, मैनू इको काम करने दो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मेरे सिवा कोई कर नहीं सकता।
जिसको करने में मैं सक्षम हूँ, सफल हूँ, इतिहास है, मैंने इसको सफलता से पूरा किया है। वो क्या है? सब बिखरी हुई मोह की ममता की इन धागों को, इन महाराज कड़ियों को लाकर श्याम सुंदर के चरणों में बांध दूंगा। श्याम सुंदर को जितनी खुशी होगी, आपने भगवान तुम स्वतंत्र हो, तुम ये हो, तुम महाराज जगदीश्वर हो, तुम महाराज कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था हो। एक बार कह कर देखो भगवान, आप भक्तों के प्रेम के अधीन हो तो फिर देखो। साधवो हृदयम मह्यम साधुना हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानाति जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। एक पद रविदास जी का सुनाना। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, ओ बेचे तो बिक जाऊं, बर्तन मांजूं, पग धोऊं, ओए होए 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 होए, बेचे तो बिक जाऊं। ये भगवान को प्रिय है। भगवान की ये स्तुति करो जिससे भगवान को सुख होता है। वो मत करो, नहीं नहीं, सभी ठीक है जिसमें हमें सुख होता है। आज से भजन वो करना है जिससे भगवान को सुख हो। भगवान को अपनी वशीभूतता से सुख होता है। आज का तीसरा कोटेशन है जो दीवार पर लिखूंगा कि ठाकुर जी आप कैसे प्रसन्न होंगे। उनका जब मैं भक्तों के वशीभूत होता हूँ तब मैं सुखी हूँ। ये पुरुषोत्तमी कुंज का डेक्लेरेशन है, अंतरंग डेक्लेरेशन। जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा